आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। नई बस्ती की 39 दुकानें, 39 दुकानदारों के साथ जो है वो लगातार मजाक जो है पिछले 1 साल से जो है वो चल रहा है। हर बार प्रशासन जो है वो सामने आती है, प्रदर्शन होते हैं, इस तरह के टेंट जो है वो लगते हैं। जब जब ये टेंट लगते हैं उसके बाद पोस्टपोन जो है वो हो जाता है काम। आखिरकार इस तरह का मजाक ही क्यों? आखिर ये भी लोग हैं, ये चाहते हैं ये अपने कामकाज में व्यस्त रहे। और आज आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के हर एक एमएलए जो था वो यहाँ पे पहुंचा था, क्योंकि शुरुआत से ही भाजपा के एमएलए ने जो है यहाँ पर इन दुकानदारों का दामन थामा था। पवन जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि शुरुआत के पहले दिन से ही इनका दावा है और इन्होंने वचन दिया है कि जब तक दुकानें नहीं मिलती तब तक ये किसी दुकान को यहाँ से टूटने नहीं देंगे। पवन जी, नई बस्ती जो है अब हादसे की श्रेणी में आ चुका है। एक बार नोटिस निकलता है, फिर वो नोटिस रुक जाता है, फिर लोग चुप हो जाते हैं, उसके बाद फिर नोटिस होता है, अब फिर कल नोटिस निकल गया। ये किस तरह का मजाक जो है वो चल रहा है? मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। बड़ी पहले मैंने एक गाना सुना था, बम्बई के ऊपर है, बम्बई शहर ये हादसों का शहर है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को भी ये बनाना चाहिए, खासकर नई बस्ती सतवारी। सरकार एक कमिटमेंट करती है कि आपको हम यहाँ से उजाड़ने से पहले आपको बसाएंगे। 2 साल मैराथन बैठकें हुई इनके साथ और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब से लेके डिवकॉम साहब, डीसी साहब जम्मू, जो हाजिर हैं अभी, म्युनिसिपल कमिश्नर, अंतिम बैठक आज से 3 महीने पहले हुई। उसमें कहा गया कि उसमें डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा साहब भी थे, हमारे जो आदरणीय विधायक हैं, और हमारे दुकानदार भाई। उसमें फैसला लिया गया कि आज के बाद इस विषय पे चर्चा नहीं होगी। हमने एक फैसला ले लिया है कि हम आपको इन 39 दुकानों को वहां पे चंद्रभागा हॉल में बसाएंगे, विद प्रीमियम लेंगे आपसे और मिनिमम किराया जो सरकारी होता है। बनानी कैसे है, आपने खुद बनानी है या हम बना के दें, उसका फैसला हम कर लेंगे। उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से इनको टेलीफोन आता है, जगह दिखाई जाती है चंद्रभागा हॉल वाली, डिमार्केशन नहीं की जाती कि आपको यहाँ पे बसाया जाएगा। यकायक 2-4 दिन पहले आता है कि आपको ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो आपको हम वहाँ पे जहाँ डंपिंग यार्ड है, गोल गुजराल की तरफ जो रास्ता जाता है, वो उस तरफ बसाएंगे जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। तो पहले तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब हमें ये सतवारी और नई बस्ती की दुकानें हैं, ये गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल में दे दीजिए, क्योंकि नेशनल हाईवे वालों ने वहाँ पे जगह ली है, पैसे दिए। हमने इनसे रिक्वेस्ट की दुकानदारों से कि आप भी कहीं से जोड़ तोड़ के, किसी से उधार लेके, कर्जा लेके पैसा इकट्ठा कीजिए कि हम जैसे नेशनल हाईवे में जगह ली है तो एक स्ट्रिप हम भी ले लेते हैं कि एक जगह से उजड़ के दूसरी जगह पे जब कारोबार बसाना होता है बड़ा मुश्किल होता है जनाब, बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने इनको समझाया और ये सब मान गए। वो कमिटमेंट आज 3 महीने की अभी तक, वो आप अमृतसरी हलवा सुना आपने, वो पीछे वाला तो कुत्ता खा गया, आगे वाला हमें मिला नहीं है, नोटिस यहाँ चिपका दिया, 2 दिन में खाली करो। वो जो बात है, जो कमिटमेंट है, वो अभी हवा में है। ये नहीं है कि कुछ राजनीति हो रही है। अगर चंद्रभागा में जगह दिखाई, उसके बाद डंपिंग यार्ड के पास लेके जहां पर व्यापार है ही नहीं है, ना ही वहां पे मुझे लगता है कि कोई कस्टमर इनके पास आएगा, फिर ये खाना पूर्ति किस लिए कर रहे हैं? क्यों? ये कोई राजनीति तो नहीं चल रही इसमें? सरकार ना, उसका काम होता है लोगों को खुश रखना, विश्वास पात्र बनती है, विश्वासघाती नहीं। ये कोई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बीच में ब्लैक शीप्स होते हैं, बैठे होते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं बातों से। ये लोग बातों से भी नेता बन जाते हैं ना, ये पसीना नहीं बहाते हैं, ये जो ऐसे बातों से, ऐसे कुछ अफसर होते हैं गलती से बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आवाम को इतना नुकसान पहुंचाते हैं। 2 चीजें मैंने देखी हैं जिंदगी, मुझे एक रिस्क एक्सपीरियंस है, मेरी भी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। जो अफसर काम करता है अपने टेन्योर में, टेन्योर पूरी उम्र के लिए नहीं होता, जब वो काम करता है दिलों से, लोगों का काम करता है, तो लोग उसको, जब वो रिटायर होता है, उसको पांव हाथ लगाते हैं, पूछते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो रहता है कि मैं भाई साहब फलाना डीसी लगा था, फलाना मैं फलाना कमिश्नर लगा था, जब वो रिटायर होता है ना, तो लोग पता क्या करते हैं, थूकते हैं उसकी तरफ। ऐसा रवैया मत बनाइए, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन मत चलाइए जिससे कि लोग आने वाले समय में इस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ ये वाला नजरिया रखें। आज श्यामलाल शर्मा के साथ साथ रंधावा साहब भी यहाँ थे। अब क्या उम्मीदें हैं? क्या लोग दुकानें बंद करें या फिर ये टेंट जो है वो लगे रहेंगे? टेंट तो अभी लगे रहेंगे, क्योंकि हमें नोटिस आया है। आज हमारे आदरणीय विधायक सब यहाँ 9 के 9 जम्मू जिला के आए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया
कि आपको जो सरकार ने कमिटमेंट की है वो पूरी होगी, तब तक हम यहाँ नहीं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो ये एक नई बस्ती सतवारी को दुकानों का जो ये यहाँ चल रहा है एजिटेशन, ये एक आंदोलन का रूप लेगा। जम्मू शहर पूरा इसमें शामिल होगा। जब तक इन गरीब लोगों को दुकानें रिहेबिटेट नहीं की जाती, यहाँ से ना टेंट हटेगा, ना भारतीय जनता पार्टी पीछे हटेगी। भारतीय जनता पार्टी वाकई में चाहती है कि इन गरीब लोगों को के साथ खिलवाड़ ना हो। मेरा आपके माध्यम से दूसरी पार्टियों से भी निवेदन है, राजनीति से ऊपर उठ के आइए, सब मिलजुल के इन दुकानदार भाइयों को वहाँ रिहेबिटेशन करने में अपना सहयोग दें। बस इतनी सी बात है। तो नवीन जी भी हमारे साथ मौजूद है। नवीन जी, अब दुकानदार क्या करेंगे? सड़कों पे बैठे रहेंगे या फिर अपना कामकाज करेंगे? जब एक बार जगह दिखा दी है, फिर इस तरह की राजनीति जो है वो क्यों हो रही है? ये तो पहली बार हुआ कि 9 विधायक बैठे हैं और पूरा गारंटी के साथ कह के गए हैं कि आपको बदले दुकान के बदले दुकान मिलेगी। अब हमें थोड़ा विश्वास हो गया कि ऐसा होगा, दुकान मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि अब ये दिलवा के छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है आंदोलन में पास है, बिल्कुल पास। तो देख सकते हैं फिलहाल आज 9 के 9 विधायक जो थे वो आज नई बस्ती के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि जिस तरह का मजाक नई बस्ती के दुकानदारों के साथ हो रहा है ये भी काफी ज्यादा चिंता का विषय। आखिरकार क्यों? जब एक बार इन्हें जगह आपने दिखाई है तो इन्हें वहां इनके जो नक्शे हैं वो इनके सबूत कर दिए जाएं और ये तैयार है अपनी दुकानें यहाँ से छोड़ने के लिए। फिर बार बार ऐसे नोटिस आप झट देते हो कि दुकानें आप छोड़ दीजिए। आज का समय इन्हें दिया, यानी कि प्रशासन ने अपनी टाइम लिमिट दे दी है। आज के बाद प्रशासन कभी भी आगे इनकी दुकानें तोड़ सकती है। मगर इस तरह की जरूरत क्या है? इस तरह का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत क्या है? जब हर कोई तैयार है इन्हें दुकानें देने के लिए, फिर ऐसा डर इन दुकानदारों के दिलों में डालने की जरूरत क्या है? काफी दुख होता है जब इस तरह की बातें सामने आती है और दुकानदारों को अपने काम काज छोड़ के इस तरह तपती धूप में जो है वो टेंट लगाने पड़े हैं। फिलहाल इनके लिए एक खुशी का पल ये है कि 9 के 9 भाजपा के विधायक जो है इनके साथ खड़े हैं। उनका दावा है कि जब तक वो है ये दुकानें नहीं टूटेंगी। बाकी भी पार्टियों से लोगों से अपील है कि आज आपकी भी जरूरत है, आज ये नई बस्ती है, कल ऐसा भेदभाव जम्मू में किसी और जगह भी हो सकता है। तो आज पार्टीवाद को छोड़ के सारे एकजुट क्यों नहीं इनके साथ नजर आ रहे हैं? तो उम्मीद है कि हर कोई इनके साथ खड़ा होगा, ताकि जो इनके साथ हो रहा है वो फिर भविष्य में जम्मू में किसी दुकानदार के साथ ना हो। देखते रहिए कि चैनल मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।